नहीं है वो पागल। तुम तो बेवजह दूसरों पे भौंकते हो, काटते हो, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास इंस्टा है तो मैं इंस्टा को ही प्यार करूंगी यार, और भी तो डॉग्स हैं। इंस्टा के पास तो एक अच्छी लाइफ है लेकिन हम क्या करते हैं? क्या उन्हें हम 2 रोटी नहीं खिला सकते हैं? क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने। सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं अपने नेटवर्क पॉइंट पे आ रखी हूँ, जहाँ मेरे होम टाउन में जहाँ पे नेटवर्क आता है वहाँ पे आके मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। गाइज ये देखो, वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखी है और 61% अपलोड हो चुकी है। तो यार जब से मैं अपने होम टाउन में आई हूँ ना, तो मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए हमेशा इसी पॉइंट पे आना पड़ता है। यहाँ पे एक बेंच है और पेड़ की छाया वगैरह है, तो हमेशा मैं यहीं आके वीडियो अपलोड करती हूँ। और आपने जैसे कि कल के ब्लॉग में देखा था कि मैं अपने नानू के घर गई थी, नाना के यहाँ से मैं कल शाम को वापस आ गई थी। तो उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि काफी रात हो गई थी, खाना वाना खाया और सो गए। आज सुबह मैं अपना नहा धो के रेडी वगैरह होके यहाँ पे आ गई, वीडियो वगैरह एडिट करके। वैसे मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ गाँव में, और गुड़गांव में तो जब मन करता है तब, जब आँख खुलती है तभी उठती हूँ। यार मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, अपना नहा धो के खाना वाना खा के। आज ना एक्चुअली क्या है कि मेरी बहन है जो, वो जा रही है अपने ससुराल, मतलब यहाँ से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से अपने ससुराल जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि उसकी सास का फोन आ रहा है कि भाई 2-3 दिन बोल के तुम लोग गए थे और इतने दिन लगा दिया। मुझे भी जाना था क्योंकि मुझे भी इंस्टा की याद आ रही थी बहुत ज्यादा। इतने दिन मैंने व्लॉग में इंस्टा का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी, मैं वो सब चीजें दिखा रही थी आपको। इंस्टा का मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया क्योंकि यार अगर मैं उसके बारे में आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी याद नहीं आ रही है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मेरा घर भी जाने का मन है। पर यहाँ पे मैं मम्मी पापा से पूरे 2 महीने के बाद मिलने आई हूँ, तो मम्मी भी बिल्कुल मना कर रही हैं, कह रही हैं कि मत जा, 1-2 दिन और रुक जा, मेरा मन नहीं लगेगा। क्योंकि बहन भी जा रही है, भाभी भी अपने ससुराल नहीं, भाभी का ससुराल तो यही है, भाभी भी अपने ननिहाल चली गई हैं। मतलब उनकी मम्मी भी आई थी ना यहाँ पे, तो अपनी मम्मी के साथ अपने नाना के घर वो भी गई हैं। मैं तो परसों जाके कल वापस आ गई थी। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है, पापा मम्मी हैं। इतने बड़े घर में मम्मी पापा अकेले हैं। कल सीन ये है कि बहन जा रही है दिल्ली और मैं उसको छोड़ने जाऊंगी। अभी यहाँ पे बैठ के ब्लॉग अपलोड कर लेते हैं। 82% हो गया है, बस होने ही वाला है। आधे घंटे का यहाँ पे और काम है, उसके बाद घर पे चलती हूँ। सो गाइस ब्लॉग अपलोड हो चुका है, अब चल रहे हैं घर की तरफ। गैस घर की तरफ जा रही हूँ अभी। ब्लॉग तो अपलोड हो गया है। मम्मी का फोन आया था कि जहाँ भी है सीधे घर पहुँच, पूरे दिन खेतों में घूमती रहती है। क्योंकि मुझे लगा मैंने सुबह खाना खा लिया है, पर मैंने खाना खाया नहीं था, तो मम्मी का इसलिए फ़ोन आया है कि आके पहले खाना खा ले। तो यार मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखो कौन बैठा है। क्या कर ले हो बेटू? का हो बेटू? क्या कर ले हो? क्या कर ले हो भाई? ये सारे हमारे घर ही रहते हैं जब से मैं हूँ शायद, इसलिए। पापा बताते हैं पहले यहाँ नहीं आते थे, अभी यहीं बैठे रहते हैं। ओ क्या हुआ? वाह, ओ बोलो। ओ क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? अभी आराम से बैठो, मैं खाना लाती हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए भी लाऊंगी, ठीक है? आराम से बैठो। तो गाइस देखते हैं आज खाने में क्या बना है। मम्मी तो पता नहीं कहाँ गायब है। ये सब्जी है और इसमें क्या है, ये पूड़ी है। तो आज घर में बनी है सब्जी पूड़ी, तो खा लेती हूँ थोड़ा सा और फोटो खींच लूंगी, वरना मम्मी कहेंगे गांव में घूमती रहती है, खाना वाना नहीं खाती। ये मैंने रोटियां निकाल ली है, बाहर वो बैठे हुए हैं ना डॉगी, उनके लिए। ओली लिली बैठे हो खाना खाने के लिए? बैठो बैठो, अभी खिलाती हूँ खाना, बैठ जाओ आराम से। ये लो, आ जाओ, लो। रोटी नहीं खानी? आ जाओ जल्दी, आओ, भाग के आओ, आ जाओ। नहीं खानी रोटी? आओ, ये लो। मैं उठ के दूं क्या? नवाब हो क्या तुम? लो। नहीं खाना क्या?
ले तू खा ले, कोई बात नहीं, खा ले तू। वेरी गुड, खा लो। गिरा दिया नीचे, देख वो तो खा रहा है, देख वो, देख लेके भाग गया वो, तू भी खा ले। सो गाइज मैंने खाना वाना खा लिया है और बहन कर रही है पैकिंग निकलने के लिए। वो बस से जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन अवेलेबल हो नहीं पा रही है, होली के बाद ही होगी अगर होगी तो, वरना सारी सीट जो है वेटिंग पे है, चाहे एसी हो, नॉन एसी हो, स्लीपर हो, जो जो भी होती हैं कैटेगरीज। क्या आवाज आ रही है ये? जो भी कैटेगरीज होती है ना सारी वेटिंग में है या ऑलरेडी बुक्ड है, कोई ट्रेन की टिकट हो ही नहीं रही है। तो बहन जो है निकल रही है बस से। चाचा गए हैं यहाँ से कादीपुर, जो यहाँ की मेन मार्केट है, वहाँ पे पता करेंगे कि बस की टाइमिंग क्या है क्या नहीं है। वैसे जहाँ तक है कि पता कर लिया है, 3 साढ़े 3 बजे की बस है और वो निकल जाएगी, बचूंगी मैं। यार मेरा भी बहुत जाने का मन है क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा इंस्टा की याद आ रही है ना, इतनी ज्यादा इंस्टा की याद आ रही है। और एक रीजन और बताऊं क्यों ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना बिल्कुल जाहिल गवार हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये जाहिल गवार इसलिए बोल रही हूँ यार, क्योंकि इनके दिल में ना बिल्कुल दिल नहीं है, बिल्कुल ही। ये जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको हमेशा डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। जब मैं नानी के यहाँ जाने के लिए निकल रही थी तो मैंने आपको बोला था ना मुझे एक चीज डिस्कस करनी है आप लोगों से, तो वो यही बात थी, डॉग्स को लेके ही बात थी। मेरे पास एक डॉग है तो इससे, और मैं उसको कितना प्यार करती हूँ ये आप सब जानते हो, लेकिन जब मैं यहाँ आई ना मुझे ये चीज़ भी पता है कि हर कोई डॉग लवर नहीं होता, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। पर यार ठीक है तुम डॉग लवर नहीं हो यार, लेकिन इंसान तो हो, इंसानियत के नाते ही ऐसे डॉग्स को मारना थोड़ी ना चाहिए। डंडा होता है ना, डंडा इतनी तेज उसके पे। अभी मैं कल की बात बताती हूँ, कल मैं वहीं पे गई थी जहाँ पे हमेशा मैं अपना ब्लॉग अपलोड करती हूँ, नेटवर्क पॉइंट पे। कल नहीं, परसों जब मैं नानी के यहाँ जा रही थी, उससे एक दिन पहले वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रही थी। मुझे इतनी तेज आवाज आई एक कुत्ते की चिल्लाने की, पपी की चिल्लाने की, इतनी तेज चिल्लाया वो। मैं अपलोड कर रही थी, मैं भाग के देखने की हुआ कैसे, चिल्ला क्यों रहा है। एक आदमी, मतलब अधेड़ उम्र का आदमी, इतनी तेज उसने जो है, लठ था पूरा, इतनी तेज से उस कुत्ते के पैर पे मारा ना। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था वो, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने का होगा, तो इतना छोटा, इतनी तेज उसके मारा। ऐसे हाथ उठा के दौड़ता हुआ, मतलब लंगड़ाते हुए आगे तक गया और इतनी तेज तक चिल्लाता रहा, कम से कम 3 मिनट तक तो वो चिल्लाता ही रहा। मेरे से देखा नहीं गया। फिर मैं वहाँ पे, मैं अनजान हूँ यहाँ पे, मैं जानती नहीं हूँ किसी को, मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा ये क्यों चिल्ला रहा है, क्यों मारा आपने इसे। तो पता है उसका इतना घटिया जवाब था, मुझे कहता है कि इसने यहाँ पे पॉटी कर दी, और वो गाय थी, गाय और भैंसों को खोल के दूसरी जगह बांध रहा था। और मैंने कहा ये गाय ने भी तो पॉटी करी है, भैंस ने भी तो कर रखी है, और उसको हाथों से उठा भी रहा था वो। तो कह रहा है गाय का और भैंस का गोबर तो चलता है, कुत्ते का नहीं चलता। मैंने कहा कि ठीक है नहीं चलता, माना कि गाय के गोबर को हमारे यहाँ पे पूजते हैं, लेकिन तुम भी तो इंसान हो यार, तुम भी तो टट्टी करते होगे, तो क्या करते हो, तुम्हारा बच्चा भी तो टट्टी करता होगा, क्या उसे मारते हो डंडे से खींच खींच के। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने उसको बोला कि उसको डांट भी तो सकते थे, डांट देते, डरा देते, लेकिन इतनी तेज खींच के मारा कि वो इतना रो रहा था यार, मेरा बिल्कुल दिल दहल गया। और उस टाइम पे मैं चाहती थी आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करना, पर मैं ऑन स्क्रीन रोना नहीं चाहती थी, मेरी आंखें बिल्कुल भर आई थी उस वक्त। मैंने उसे बोला थोड़ा बहुत, मेरे दादू भी थे, उन्होंने भी थोड़ा बोला मारा क्यों, डांट देते, मेरे दादू ने भी बोला। पर यहाँ के लोगों के दिमागों में भूसा भरा है। और मैं सिर्फ यहाँ के लोगों को ही नहीं कह रही हूँ, शहरों में भी ऐसा होता है, पर मैं शहर में रहती हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ के लोग इतना तो नहीं करते। हाँ ठीक है, लवर्स नहीं है, पर मारते नहीं हैं, जल्लाद नहीं है। यहाँ पे तो खींच खींच के मारते हैं। और अभी कल की बात बताती हूँ, जब मैं अपने गाँव नानी के यहाँ से लौट के आई, यहाँ सामने एक बच्चा रहता है छोटा सा, बेचारा एक डॉग है। मैंने जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो उसका नाम मैंने ब्राउनी रखा है, क्योंकि थोड़ा इंस्टा जैसा दिखता है, वो ब्राउन कलर का है, तो मैं उसको ब्राउनी ब्राउनी बोलती हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिब्बू आई है, तो हर एक डॉग का नाम रख दिया है यहाँ पे। तो वो लेटा हुआ था,
उसको इतनी तेज इतनी तेज उस बच्चे ने खींच के मारा उसको, वो भी चिल्लाता हुआ गया। उस टाइम मैं अपने घर में थी, अपने आंगन में, वहाँ से भगती हुई आई है। मैंने उसको इतना डांटा बच्चे को, मैंने कहा क्यों मार रहा है, रुक जा तू इधर आ, मैं तुझे मारती हूँ, मैं तुझे बताती हूँ। उसकी मम्मी भी वहीं पे खड़ी होकर देख रही थी, उसके पापा भी देख रहे थे। फिर उसकी मम्मी ने उस बच्चे को डांटा भी, क्यों मारा, तुझे कुछ कह रहा था, वो चुपचाप लेटा ही तो हुआ था। तो उस बच्चे ने कुछ बोला भी नहीं। पर मैं ये कह रही हूँ यार, उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया? ये बच्चे वही तो करेंगे जो अपने बड़ों से सीखेंगे। यहाँ के बच्चे देखते हैं कि कुत्तों को बिल्कुल तुच्छ माना जाता है, घर पे नहीं आने दिया जाता, भगा दिया जाता है। तो वो चीज़ उन्होंने अपने बड़ों से सीखी है, तो वही चीज़ जो है उनके साथ करते हैं। मेरा तो दिल बहुत दुखा यार, बहुत दुखा। मैं क्या ही कहूँ, पर ये चीज़ें गलत है। यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मैं चाहती हूँ ना, यहाँ पे एक NGO होना चाहिए जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका ध्यान रख सके, उनको खाना दे सके। यहाँ पे पता है खाना भी ठीक से नहीं देते। मैं जब से घर पे आई हूँ, मैं अपनी बहन से बोल के 10 से 15 रोटी जो है एक्स्ट्रा बनवाती हूँ। मेरे घर के बाहर 4 कुत्ते हमेशा बैठे रहते हैं, यहीं बरामदे में बैठे रहते हैं, उनको खाना देती हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास इंस्टा है तो मैं इंस्टा को ही प्यार करूँगी यार, और भी तो डॉग्स हैं। इंस्टा के पास तो एक अच्छी लाइफ है, उसको तीनों टाइम खाना मिलता है, घूमना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, अच्छी देख रेख मिलती है। पर इन्हें क्या मिलता है? इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो यार ये, अगर इनके पास भी अपना खुद का घर होता तो ये क्यों आते हमारे पास? इनके पास अपना खुद का घर नहीं है, इनके पास जुबान नहीं है, इनके पास यार कुछ भी नहीं है। तो क्यों? भगवान ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है? इसलिए तो बनाया है ना। और हमें ऐसा क्यों बनाया है? हमारे पास सब कुछ है, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इनको इसलिए ऐसा नहीं बनाया क्योंकि ये हमारी रखवाली करें बाहर वालों से, और हम इनको पेट भर के खाना दें, हम इनकी रखवाली करें। लेकिन नहीं, वो कुत्ते तो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं बेचारे। घर पे रात हो, कुछ भी हो, चोरी हो, घर के बाहर सारा दिन बैठे रहते हैं एकदम गार्ड की तरह, वॉचमैन की तरह। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या उन्हें हम 2 रोटी नहीं खिला सकते हैं? ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है यार। जो भी गाँव के लोग हो या शहर के लोग हो, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हो यार, प्लीज़, मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरी वीडियो पे कमेंट करो, कुछ मत करो। बस यार अपने दिल में ना थोड़ी सी इंसानियत जगा लो। अगर आपके दिल में है तो दूसरे जो आपके साथ हैं लोग, दूसरों को प्रेरित करो कि यार ये गलत है, उनको मत मारो। अगर वो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं उनको डांट दो, भगा दो, लेकिन मारो मत। मारना बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। बस यार यही एक मेरे मन में बात थी जो मैं बोलना चाहती थी, वो मैंने बोल दी। और घर में कोई भी नहीं है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। भाभी और पिंस2 आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत मन लगेगा। मैं भी परसों या फिर परसों के अगले दिन, डे आफ्टर टुमारो, मैं भी निकल जाऊंगी, क्योंकि अब तक सब लोग थे, बहुत चहल पहल थी, तो घर में सब अच्छा लग रहा था। अभी कोई भी नहीं है, बस मम्मी पापा हैं। पापा तो मोस्टली बीमार रहते हैं, तो बेड पे लेटे रहते हैं, हमेशा सोते रहते हैं। और मम्मी अंदर हैं आंगन में, अपना काम वाम कर रही हैं। और बहन ने अपनी पैकिंग वैकिंग कर ली है, वो निकल रही है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अभी देखो बहन को ड्रॉप करने जाऊंगी मैं, तो न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, वरना थोड़ा मैं रेस्ट करूंगी बस। और गाइज एक चीज़ और है मेरे मन में, मैं ना अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, लाइक इतने पैसे कमाना चाहती हूँ कि मैं ना इनके लिए, इन डॉग्स के लिए कुछ कर सकूँ यार, फ्री में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई डोनेशन चाहिए, ना ही मुझे कोई हेल्प चाहिए। मैं गांव में इतना, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना प्लेस खुद है कि मैं इनके लिए एक छोटा हाउस बनवा सकूं, और वहाँ पे कुछ जो गांव के डॉग्स हैं वो कहीं भी दिन भर कहीं भी घूमें, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पे आके मेरे पास आके खाना खा सके। ये चीज़ें, ये है मेरा एक ड्रीम। ये मेरा एक ड्रीम है, ये मैंने रचित से भी डिस्कस किया है।
और मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे भी डिस्कस किया है। मैंने मम्मी पापा को भी बोला है। मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है, जब तेरे पे इतने हो जाएँ तो तू कर लियो, तेरे को कोई रोक टोक नहीं है। पर ये चीज़ हम ऐसे खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी कैपेबल तो मैं हूँ नहीं अभी कि मैं एक डॉग को पालने में, जैसे मेरे पास इंस्टा है, उसको पालने में मेरा महीने का 30 से 40 हज़ार खर्चा आता है। अगर मैं सारे डॉग्स को पालूंगी, इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ ना दे के ही 2 टाइम का खाना, उनकी मेडिसिन, टेक केयर, ये सब अगर मैं देखूंगी, तब भी मेरे को महीने का अगर मानो तो 3 से 4 लाख का खर्चा तो कहीं नहीं गया है, अगर बहुत लिमिटेड करो कंजूसी के साथ भी। तो इसलिए मैं लाइफ में इतना कमाना चाहती हूँ ना कि मैं इनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। मैं दुनिया में बहुत सारे डॉग्स हैं, बहुत हैं, मैं सबको तो नहीं देख सकती, ना मैं सबके पास अवेलेबल रह सकती हूँ, ये चीज़ें मुझे पता है। इसलिए मैं अपने इस वाले व्लॉग के थ्रू मैं लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि यार थोड़ा ना अपने दिल में थोड़ी सी दया भाव लाओ और इनको प्यार दो और खाना दो, और कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये पागल नहीं होते हैं कि आपको बेवजह काटेंगे। यहाँ के डॉग्स को क्या मैं जानती हूँ? नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। और यहाँ के गांव के बच्चे मुझे क्या कहते हैं, दीदी दीदी टच मत करना, ये तो पागल है, ये कुत्ता तो भगा भगा के काटता है, गाँव में तो 2-3 लोगों को काट रखा है, और इसको क्यों हाथ से क्यों खाना खिला रहे हो, ये हाथ वाथ काट लेगा। आपको 14 इंजेक्शन लगते हैं ना नॉर्मल डॉग्स में। नॉर्मल डॉग अगर काटता है, ये अगर काटेगा तो आपको 80 इंजेक्शन लगेंगे, वो भी पेट में। मतलब ऐसी ऐसी बेतुकी बातें कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको अपने पास बिठा के उसको मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, वो मेरे साथ खेल रहा था। अभी दिखेगा तो मैं उसका व्लॉग भी बना के दिखा दूंगी। ये वाला डॉग है, उसको सब पागल पागल कहते हैं, लेकिन इतने स्वीटली खेल रहा है वो, इतने प्यार से खा रहा है, वो कहाँ से पागल दिखता है। उसको नुकसान पहुंचाओगे तो यार, हर कोई अगर किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो वो अपनी सेफ्टी के लिए, तो अपने बचाव के लिए तो काटेगा ही ना। वो मेरा व्लॉग याद है आपको, शिवरात्रि वाला, वो जो पीपल के पेड़ के पास बैठा था डॉग, उसको कह रहे हैं वो पागल है। पागल नहीं है वो, इतना खेला मेरे साथ। मैं उसको खाना अपने हाथों से खिला रही हूँ, जब से मैं 1 हफ्ते हो गए, 1-1.5 हफ्ते हो गए मेरे को आए हुए, मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ। नहीं है वो पागल, ना और कोई है। वैसे तो इंसान से बड़ा तो पागल कोई है ही नहीं। तुम तो बेवजह ही दूसरों पे भौंकते हो, काटते हो, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। तुम इंसानों से बड़ा पागल कोई नहीं है। इंसानों के काटने से ना तो इंसानों के काटने से तो मर ही जाते हैं लोग। कुत्तों के काटने से तो चलो बचाव है, इंजेक्शन लग जाता है, लेकिन अगर एक इंसान पागल हो जाए ना, उसका कोई इलाज नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ठीक है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ यार थोड़ा दया भाव लाओ, अपने आसपास के एरिया के जो भी डॉग्स हैं उनकी टेक केयर करो, करके देखो, अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। उनको पागल कुत्तों की तरह उनके पीछे मत पड़ो, मारने मत भागो। मारने में तुम्हें मज़ा आता है यार, तुम्हारे माँ बाप या तुम्हें कोई मारते, तुम्हें दर्द नहीं होता? होता है ना, चोट लगती है ना, तो उनको भी दर्द होता है, उनको भी चोट लगती है। बस ठीक है यार, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और बाय बाय, लव यू। शेयर कर देना, लाइक कमेंट्स नहीं करोगे तब भी ठीक है। ये वीडियो सिर्फ शेयर करना कि और लोगों तक पहुंचे और थोड़ा सा देखे यार, समझ आए। ये देखो, इसको कह रहे थे लोग कि ये पागल है। ये कहाँ से लग रहा है पागल? ये देखो, यार तो छुओगे तो ये काटेगा, इसको छूने से 80 इंजेक्शन लगेंगे। ये देखो कहाँ से पागल लग रहा है। ब्राउनी, इसका नाम मैंने आई हुई तो यार मैंने इसका नाम ब्राउनी रखा है। ब्राउनी, पीतू, इधर देखो, इधर दिखाओ, ये देखो पूंछ हिला रहा है। ब्राउनी, इधर देखो, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यों कहते हैं बेटा तुम्हें सब पागल हैं? ये देखो उसको प्यार कर रही थी तो ये भी आ गया। ब्राउनी, कुतू, ब्लाउनू, ब्लाउनू, ये देखो लेट गया। ब्लाउनी, तुमको क्यों कहते हैं सब पागल बेटू? क्यों कहते हैं? इतना प्यारा यार, कहाँ से पागल दिखता है ये देखो, ये कहाँ से काटने वाला दिखता है।
क्या है वफा, क्या है एतबार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा।